नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लक्ष्य राजस्थान जीके क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने हमारे चैनल पर राजस्थान की इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति का हमने सीरीज शुरू कर रखी है और इसी क्रम में इतिहास में हमारा मेवाड़ का इतिहास चल रहा है, यानी गोहिल वंश का इतिहास, और दूसरी कला संस्कृति में हमारी चल रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्य। ये जो क्लास है वो हमारे राजस्थान के लोक नृत्यों से संबंधित है। ये हमारी तीसरी क्लास होगी। इससे पहले हमारी 2 क्लास हमने हमारे YouTube चैनल पे अपलोड कर दी है। जिस विद्यार्थी ने हमारी क्लास नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और हमारी क्लास देखिए। सॉरी, हमने हमारी पिछली 2 क्लासों में राजस्थान के लोक नृत्यों के क्षेत्रीय लोक नृत्यों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम भरतपुर, अलवर और बीकानेर के क्षेत्रीय लोक नृत्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। आइए, अपनी हेडिंग डालिए राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य, उसमें आज का हमारा जो क्षेत्रीय लोक नृत्य है वो रहेगा अलवर भरतपुर। पहला लोक रहेगा हमारा अलवर और भरतपुर। चलिए, आज का जो पहला नृत्य है हमारा उसका नाम है बम या बम रसिया। बम रसिया। मैंने अपनी पिछली दोनों क्लासेस में आपसे बात की है कि जब भी हम क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़ेंगे तो हमारा सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए, कौन कहाँ का प्रसिद्ध है, कौन करता है और किस अवसर पे किया जाता है। ये 3 मुख्य बातें हैं। उसके अलावा जो बातें होंगी हम वो पढ़ेंगे, लेकिन 3 मुख्य बातें जरूरी है, क्योंकि आपका जो 80 से 90% क्वेश्चन आता है वो इन 3 मुख्य बातों से आता है। तो पहले हम बात करें बम या बम रसिया नृत्य की। तो कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर और भरतपुर। कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर व अलवर का। अलवर का। अब भरतपुर में एक तहसील है। कौन सी तहसील है? डीग तहसील। भरतपुर में भी प्रसिद्ध है और भरतपुर में कहाँ का? डीग तहसील का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछ ले कभी कभी कि निम्न में से डीग तहसील का नृत्य कौन सा है, तो बम या बम रसिया नृत्य। या निम्न में से भरतपुर अलवर का नृत्य कौन सा है, बम या बम रसिया। या बम रसिया नृत्य कहाँ का फेमस है? भरतपुर और अलवर का फेमस है। तो पहली क्वेश्चन तो ये हो गया कि कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर और अलवर का। दूसरी बात करें कौन करता है, तो देखो दोस्तों, या तो पुरुष करेगा, महिला करेगी, या दोनों करेंगे। जहां केवल पुरुष कर रहे हैं या केवल महिलाएं कर रही हैं वहां मैं इस पॉइंट को लिखा दूंगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है। लेकिन जहां महिला और पुरुष दोनों कर रहे हैं वहां मैं ये पॉइंट नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि वो पॉइंट एग्जाम में पूछा नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या, ये दोनों नृत्य महिला और पुरुष दोनों करते हैं। तीसरा, कब किया जाता है? कब किया जाता है? तो ये नृत्य कब किया जाता है दोस्तों? नई फसल आने की खुशी में। जब भी खेतों में नई फसल आती है उस वक्त ये नृत्य किया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि नई फसल साल में 4 बार आती है, या 3 बार आती है, 5 बार आती है, तो क्या तीनों, चारों, पांचों बार ये नृत्य किया जाता है भरतपुर अलवर में? इसका आंसर है नहीं। तीनों, चारों, पांचों बार नृत्य नहीं किया जाता। ये नृत्य कब, कौन सी फसल के आने पर होता है, वो इसका इंपॉर्टेंट चीज है कि फाल्गुन मास में। कौन से? अगर हम बात करें अंग्रेजी महीनों की तो फरवरी से मार्च के मध्य में आता है हमारा फाल्गुन मास। तो अगर अंग्रेजी महीनों की बात करें तो फरवरी मार्च हो गया, थोड़ा सा अप्रैल ले लीजिए। और अगर हिंदी महीनों की बात करें तो फाल्गुन मास में। अब हम सब जानते हैं कि फाल्गुन मास में कौन सी फसल आती है? गेहूं की। गेहूं की फसल आती है। क्यों? क्योंकि वो उससे हमारा पेट भरता है, वो हमारा पेट भरती है, यानी अन्न आता है। तो जब गेहूं की फसल फाल्गुन मास में नई फसल आती है तो उसी की खुशी में नृत्य किया जाता है बम और बम रसिया नृत्य। तो कब किया जाता है दोस्तों? इसको लिख लीजिए आप, फाल्गुन मास में। फाल्गुन मास में नई फसल आने की खुशी में। नई फसल आने की, नई फसल आने की। कब क्या होता है? फाल्गुन मास में क्या आता है? नई फसल आने की खुशी में। तो ये बात होगी, फाल्गुन मास में नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। दूसरा ये है कि इसे बम रसिया नृत्य क्यों बोला जाता है? तो उसका आंसर ये है दोस्तों कि इसमें एक वाद्य यंत्र का यूज होता है, बम। उस वाद्य यंत्र का नाम ही बम है। जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था, चंग नृत्य में चंग वाद्य यंत्र का यूज होता है। ऐसे बम नृत्य में बम वाद्य यंत्र का यूज होता है। ये बम वाद्य यंत्र का एक तरह का नगाड़ा होता है, बड़ा नगाड़ा। नगाड़े भी प्रकार छोटे या बड़े होते हैं, तो बड़ा नगाड़ा होता है, उस बड़े नगाड़ों को क्या कहते हैं? बम कहते हैं। इसलिए इस नृत्य का नाम बम नृत्य पड़ा। दूसरा, इसे बम रसिया नृत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, जो भरतपुर का
जो भरतपुर की जो बात करें, अलवर की जो बात करें, यहाँ पे रसिया गाए जाते हैं। जो गीत गाए जाते हैं वो रसिया प्रकार के होते हैं, रस होता है उन गीतों में। जब ये गीत गाए जाते, जब ये नृत्य होता है तो यहाँ पे रसिया गीत गाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम बम रसिया हो गया। तो हम लिखें, बात करें बम। बम क्या है? वाद्य यंत्र। और रस गीत कौन से हैं दोस्तों? रसिया। और इसी को मिला के क्या हो गया? बम रसिया नृत्य। ठीक है दोस्तों, तो बम या बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर या अलवर का। भरतपुर में बात करें तो कहाँ का? डीग तहसील का। भरतपुर में तहसील है। कब किया जाता है? फाल्गुन मास में किया जाता है। क्यों किया जाता है? नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। बम का एक वाद्य यंत्र है, किसका प्रकार है? नगाड़े का। नगाड़े का प्रकार है। और गीत कौन सा गाया जाता है? रसिया गीत गाया जाता है, इसलिए इसका नाम बम, वाद्य यंत्र के जैसे बम, और बम रसिया गीत गाए जाते हैं, इसके मिला के बोल देते हैं बम रसिया गीत। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, फिर इसको हटा के हम दूसरा नृत्य पढ़ेंगे भरतपुर का ही। ठीक है, अब इसमें एक कंफ्यूजिंग चीज आती है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, देखो दोस्तों, मैं यही बता देता हूं। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखो, पहली चीज तो मैं बता दूं, 99% इस वाले नृत्य से सिर्फ एक चीज पूछी जाती है कि बम रसिया नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? भरतपुर और अलवर का, या भरतपुर व अलवर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? बम या बम रसिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें से ये जो बातें बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन फिर भी याद होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये पूरी बातें। अब क्या होता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, पूछ लेता है कि बम या बम रसिया नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, और ऑप्शन में आपके ए आ गया भरतपुर, और बी आ गया अलवर, और सी कुछ और आ गया, डी कुछ और आ गया। अब यहाँ एक समस्या उत्पन्न हो गई कि यार भरत सर ने तो भरतपुर भी बताया था और अलवर भी बताया था, अब इसका आंसर क्या करें? हाँ, अगर सी ऑप्शन ये होता, ए और बी दोनों, तो बात समझ में आती सर, लेकिन ये तो आपने भरतपुर भी बताया था, अलवर भी बताया था, अब इसका क्या करें? तो देखो दोस्तों, मैंने शुरू में बताया था कि भरतपुर और भरतपुर में डीग तहसील का, तो बेसिकली होता डीग तहसील में, लेकिन पहुंचते पहुंचते अलवर भी पहुंच गया धीरे धीरे, लेकिन ये शुरुआत कहां से हुई थी? भरतपुर से। ठीक है, तो अगर आपकी परीक्षा में आपसे ये पूछ लिया जाए कि बम या बम रसिया नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, और अगर आपको ऑप्शन में भरतपुर और अलवर दोनों दे दें, और सी ऑप्शन में ए और बी ना दिया जाए, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में आपका आंसर क्या जाएगा? भरतपुर। अगर इन दोनों की बात करें तो भरतपुर जाएगा आंसर। ठीक है, और अगर ऑप्शन में दे दे ए और बी दोनों, तो फिर तो जाएगा भरतपुर अलवर। लेकिन अगर परीक्षा में आपसे पूछे भरतपुर या अलवर, तो क्या जाएगा आपका आंसर? भरतपुर। बम या बम रसिया नृत्य से संबंधित यही सब बातें थी। इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भरतपुर के दो नृत्य हैं, उनका सिर्फ नाम लिखेंगे, ज्यादा कुछ बात नहीं करनी। चलिए, अब है भरतपुर के दो नृत्य और हैं। कहाँ के? भरतपुर के। केवल नाम लिखना है दोस्तों, कुछ नहीं करना, केवल नाम लिखना है और कुछ भी नहीं करना। पहला नृत्य है हुरंगा नृत्य, केवल नाम लिखना है। कभी कभी एग्जाम में नाम आ जाए, इसलिए कभी कभी कोई किताब पढ़ोगे उसमें दे देना डीप में, हुरंगा और चरकुला। चरकुला नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? भरतपुर। बस इतना सा लिखना है अपने को, भरतपुर। हुरंगा और चरकुला कहाँ के प्रसिद्ध है? भरतपुर। देखो, चरकुला की अगर बात करें ना अपन, तो चरकुला बेसिकली कहाँ का है, जिसका मूलतः इसका उद्गम स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। जबकि भरतपुर और उत्तर प्रदेश की सीमा में लगती हुई है, तो चरकुला भरतपुर में भी किया जाता है। इतना नहीं, लेकिन किया जाता है, कभी कभी पूछ लेता है। और अगर बात करें, ये महिला प्रधान है, यानी महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका स्पेसिफिक नहीं है, इसका स्पेसिफिक है, विशेषतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो भरतपुर के दो नृत्य हो गए, हुरंगा और चरकुला। ठीक है, तो तीन नृत्य पढ़ लिए भरतपुर के हमने, बम रसिया, हुरंगा और चरकुला, और अलवर का भी बम रसिया नृत्य। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दूसरा नृत्य पढ़ाऊंगा बीकानेर का। चलिए, ये हो गई हमारे भरतपुर क्षेत्र की बात। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं कि नृत्य में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ये वो, जहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं लिखा रहा हूं और जहां नहीं है, कोई बात नहीं है,
क्योंकि हमारी परीक्षा में ऐसे नहीं बहुत डीप में पूछा जाता है नृत्य में कौन करता है, कहाँ का क्षेत्र, किस क्षेत्र का है, कौन सी जाति करती, यही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी पूछे जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन जो मैं लिखा रहा हूँ वो सफिशिएंट है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब दूसरा नृत्य हम पढ़ेंगे आज का, तीसरा नहीं चौथा नृत्य आज का हम पढ़ेंगे अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य पढ़ेंगे दोस्तों? अग्नि नृत्य। चलिए हेडिंग लिखिए, आज दूसरा नृत्य कौन सा है? हमारा अग्नि नृत्य। तो लिखें अग्नि नृत्य। तो फिर वही बात दोस्तों कि इस नृत्य को पहले तो कहाँ का प्रसिद्ध है, कब किया जाता है और कौन करता है, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें वो हम बात करेंगे, इन तीन चीजों से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो सबसे पहली बात, कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। कहाँ का? बीकानेर का। तो लिखो बीकानेर। बीकानेर का प्रसिद्ध है। जिले का नाम पूछेगा बीकानेर। अब बीकानेर में भी कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर में गांव है कतरियासर। कौन सा गांव है? कतरियासर गांव है, वहां का प्रसिद्ध है। तो लिखो बीकानेर में कौन कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरियासर गांव का। कतरियासर गांव। देखो दोस्तों, जहां भी सर आ जाए ना हमारे राजस्थान में, तो हम बीकानेर की बात करें, बीकानेर की तहसील शहरों इनका नाम आएगा। तो कतरियासर गांव का ये नृत्य प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछ ले, निम्न में से अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन देते बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर और कतरसरिया गांव। तो कतरसरिया, तो आंसर क्या जाएगा आपका? कतरियासर। उसके बाद पूछ ले अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। आंसर चल जाएगा बीकानेर। उसके बाद घुमा के पूछ ले, निम्न में से बीकानेर में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? अग्नि नृत्य। निम्न में से कतरसरिया में क्षेत्र में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? अग्नि नृत्य। तो ये चार तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चारों तरह से आपके क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस करवा दी है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गई बात। उसके बाद कौन करता है? तो कौन करता है? महिला करती है या पुरुष करता है? तो ध्यान रखो, केवल पुरुष करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। तो लिखो केवल पुरुषों द्वारा। केवल पुरुषों द्वारा। केवल पुरुषों द्वारा। अब ये पुरुष किसी संप्रदाय के होते हैं। तो दोस्तों अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है वो ये है कि अग्नि नृत्य को एक संप्रदाय के पुरुषों द्वारा आयोजित किया जाता है, उन पुरुषों द्वारा परफॉर्म किया जाता है, उन पुरुषों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और वो पुरुष कौन से संप्रदाय के होते हैं दोस्तों? जसनाती संप्रदाय के। तो जसनाती संप्रदाय के, तो लिखो जसनाती संप्रदाय के पुरुष होते हैं। कौन से संप्रदाय के पुरुष दोस्तों हैं? जसनाती संप्रदाय के। जसनाती जसनाती संप्रदाय। कौन से संप्रदाय के हैं दोस्तों पुरुष? जसनाती संप्रदाय के। तो जसनाती संप्रदाय द्वारा आयोजित किया गया नृत्य निम्न में से कौन सा है? अग्नि, तेरा ताली, गैर या घूमर। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय द्वारा किया जाता है? वैष्णव संप्रदाय, गौड़ संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय या जसनाती संप्रदाय। तो कौन से संप्रदाय द्वारा किया जाता है दोस्तों? जसनाती संप्रदाय। अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो कौन से संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारे संप्रदाय का जो विषय है राजस्थान की कला संस्कृति में अलग से पढ़ाया जाता है। तो जब वहां आएगा तो जसनाती संप्रदाय की पूरी डिटेल हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ मैं छोटी छोटी बात बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरी डिटेल लिखूंगा ना। बीकानेर में, कतरसरिया में जाट परिवार से थे, सिकंदर लोधी ने 500 बीघा जमीन दे दी थी, 36 नियम दिए थे। तो ये सब क्या घिचपिच हो जाएगा, और घिचपिच हो जाएगा तो आपका ना नृत्य कंप्लीट हो पाएगा ना संप्रदाय। तो यहाँ एक छोटी सी बात लिख लीजिए कि जसनाती संप्रदाय के लोग है ना, ये जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जसनाथ जी ने। एक साधु हुए थे, ज्ञानी हुए थे, जसनाथ जी। उन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की और उन्हीं के नाम पे संप्रदाय का नाम पड़ गया। पहली चीज। दूसरी चीज, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं, आप सुन लीजिए। ये क्या है, आगे अलग से पूरा टॉपिक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरी चीज ये कि इन जसनाती संप्रदाय जी को सिकंदर लोधी ने कितनी बीघा जमीन दी थी? 500 बीघा जमीन। कितनी बीघा जमीन दी थी दोस्तों? 500 बीघा। 500 बीघा। और ये बीघा जमीन कहां दी थी? बीकानेर के कतरियासर गांव में दी थी। इसीलिए इस जसनाती संप्रदाय में जसनाथ जी ने कतरसिया गांव में इस जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। इसीलिए इस जसनाती संप्रदाय के लोगों का कतरसिया गांव में होने की वजह से ही कतरसिया गांव का जो अग्नि नृत्य का जो उद्गम हुआ वो कतरसिया गांव से हुआ, और वहां पर रहने वाले जसनाती संप्रदाय के पुरुष इस नृत्य को करते हैं। ये इसकी बात है।
बात समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट है कब किया जाता है, तो ना तो होली पे, ना दिवाली पे, ना विवाह पे। ये हिंदी के 2 महीने हैं, उनमें किया जाता है, उनका नाम आपको रखना ही पड़ेगा। तो उनके 2 नाम मैं बताता हूं, चैत्र और फाल्गुन मास में। कब? चैत्र व फाल्गुन में किया जाता है, 2 महीनों में किया जाता है, फाल्गुन मास में किया जाता है, चैत्र और फाल्गुन मास में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कहां का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। बीकानेर में कौन सी जगह का? कतरियासर गांव का प्रसिद्ध है। कौन करता है? केवल पुरुष करते हैं। कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं? जसनादी संप्रदाय के लोग करते हैं। जसनादी संप्रदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा? अग्नि नृत्य। सीधा सीधा पूछता है। दूसरी बात, जसनादी संप्रदाय की स्थापना किसने की? जसनाथ जी ने की। कहां की? कतरियासर गांव में की। इनको जमीन किसने दी? सिकंदर लोधी ने दी। बात खत्म। इसके बाद हम संप्रदाय में अलग से करेंगे पूरा नोट्स बना के, ठीक है। उसके बाद कब किया जाता है? चैत्र और फाल्गुन मास में किया जाता है। तो ये यहां तक की बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें 2-3 बातें और है, फिर उनकी बात करेंगे, वहां से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद है दोस्तों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक और रह गई है, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है, जब भी कोई नृत्य होता है ना, कोई भी नृत्य हुआ, जैसा कि ये नृत्य है, ये नृत्य है। अब ये नृत्य क्या है कि छोटे से गांव में हुआ, छोटे से गांव से हुआ है, लेकिन छोटे से गांव का नृत्य जाके देश विदेश में फैलना एक बड़ी बात है। कतरिया छोटे से गांव का जो नृत्य वो देश विदेश में फैल गया। कैसे फैल गया? वो ऐसे फैल गया कि होता क्या है, कभी कभी ऐसे नृत्यों को बड़ा आदमी, राजा, महाराजा क्या करता है, कोई संस्था इन नृत्यों को संरक्षण दे देती है कि आइए हमारी छाव में आ गए, अब इस नृत्य को हम संरक्षण दे रहे हैं और हमारे अनुसार ये देश विदेश में फैलेंगे, इनको राष्ट्रीय मंच दिया जाएगा। तो संरक्षण दिया जाता है। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ढोल नृत्य। ढोल नृत्य को किसने संरक्षण दिया था? स्वर्गीय श्री जयनारायण व्यास जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री है, उन्होंने उसको संरक्षण प्रदान किया, राष्ट्रीय मंच दिया, तो वो देश विदेश में फैल गया। इसी तरह इस नृत्य को भी संरक्षण प्रदान किया। और इस नृत्य को क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से अग्नि नृत्य को संरक्षण किसने दिया? तो क्या इस नृत्य को संरक्षण किसने प्रदान किया था, जिसकी वजह से उनको इस नृत्य को राष्ट्रीय मंच मिला और इसका नाम देश विदेश में फैला? तो उसका नाम लिख लीजिए जिन्होंने इसको संरक्षण प्रदान किया था। बीकानेर के एक महाराज हुए, महाराज गंग सिंह। गंग सिंह वही गंग सिंह है जिन्होंने पहली बार राजस्थान में नहर का निर्माण करवाया था। गंग नहर का निर्माण 1927 में। उन्हीं गंग सिंह जी ने इस नृत्य को, बीकानेर के गंग सिंह जी ने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया और जिसकी वजह से नृत्य देश विदेश में फैला। तो उनका नाम लीजिए, महाराजा गंग सिंह जी। क्या दिया? इसको संरक्षण दिया। इस नृत्य को संरक्षण दिया। अग्नि नृत्य को निम्न में से किसने संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन में गंग सिंह आएगा आंसर। आपका आंसर क्लिक, खत्म बात। महाराजा गंग सिंह ने कौन से नृत्य को संरक्षण प्रदान किया? अग्नि नृत्य को किया। बस 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व। मैं यहीं पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप कोई से भी किताब में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब होता कैसे है नृत्य? देखो यहां देखो, आप ये क्या करते हैं, ऐसे लकड़ी जला लेते हैं। ऐसे लकड़ी जला ली, लकड़ी जलाने के बाद कोयले बच जाते हैं, आग धधकती रहती है, तो ये आग है, मान लो ये आग है, ये आग है। अब क्या होता है दोस्तों, इस आग के चारों तरफ क्या होता है, पानी का छिड़काव कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। ये पानी का छिड़काव हो गया और ये क्या हो गई, आग हो गई। लेकिन ये बीच की आग तो क्या जलती रहती है, धधकती रहती है, कोयला धधकता है जलता हुआ, वैसा धधकती रहती है। अब क्या होता है, कोई इंसान आता है, कोई आदमी आता है, जसनानी संप्रदाय का कोई पुरुष आया, यहाँ आया, देखो बोले मैं खेलूंगा, मैं आग में से जाऊंगा, ये आग का दरिया है, बस पार करके जाना है, कुछ गाना है ना ऐसा, ठीक है। ये आ गए, ये क्या करते हैं, यहाँ से आएंगे, यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएंगे, तो पूरा आग में चलते चलते आते हैं। जब ये आग में चलते चलते आते हैं दोस्तों, तो 3 चीजें होती हैं, उन 3 चीजों में प्रश्न आता है। पहला, ये आग में चलते चलते एक शब्द का उच्चारण करते हैं, उस शब्द का नाम पूछा जाता है परीक्षा में। तो किस शब्द का उच्चारण करते हैं? फतेह, फतेह, पहली चीज। दूसरी चीज, ये आग में चलते हुए 2 कलाबाजी दिखाते हैं। कौन कौन सी 2 कलाबाजी? पहली कलाबाजी कौन सी दिखाते हैं? मतीरा फोड़ना, पहली कला, सुन लीजिए मैं समझा दूंगा क्या क्या, मतीरा फोड़ना। दूसरी कलाबाजी दिखाते हैं हल जोतना, ठीक है, लिखिए। मतीरा फोड़ना, हल जोतना का मतलब भी मैं समझाऊंगा। तो पहली चीज लिखिए,
कि कौन से शब्द का उच्चारण होता है, फतेह फतेह, फतेह फतेह करते आग में चलते हैं, फतेह फतेह, फतेह करते 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 क्या आग में चलते हैं, फतेह फतेह। ठीक है दोस्तों, तो फतेह फतेह करते करते आग में पहुंचते हैं। फिर मैंने आपको बताया मतीरा फोड़ना, मतीरा फोड़ना, मैंने क्या बताया आपको, मतीरा फोड़ना। और दूसरा मैंने बताया हल जोतना। क्या बताया दोस्तों, हल जोतना, हल जोतना। मतीरा फोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि कलिंगरा वाटरमेलन या मतीरा लेके उसको फोड़ देते हैं, इसका मतलब वो भी नहीं है। हल जोतने का मतलब ये नहीं कि हल जोता जाता है, वो मतलब नहीं है। इनका मतलब अलग निकलता है। क्या निकलता है, मतीरा फोड़ने का मतलब ये है कि जब ये आग से गुजरते हैं तो यहां से आग उठा के अपने मुंह में रख लेते हैं और भागते हैं। आए भाग, यहां आए, आग ली, मुंह में रखी और निकल ली। तो इस आग को मुंह में लेना क्या बोलते हैं, मतीरा फोड़ना। तो मतीरा फोड़ने के आगे लिखिए, आग को मुंह में लेते हैं, आग को मुंह में रख लेते हैं, मुंह में रखते हैं, आग को मुंह में रखते हैं। तो ये तो यहां से क्लियर हो गया। सर हल जोतना क्या है, हल जोतना, हल जोतने का मतलब है ऐसा नहीं कि हल जोता जाता है। होता क्या है, जब ये यहां से गुजरते हैं ना तो ये पैरों से इस आग को हल्की तरह, जैसे हल पीछे की तरफ धकेलता है ना मिट्टी को, वैसे पैरों से आग को पीछे की तरफ धकेलते हैं, पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, हल जोतना। तो हल जोतने का मतलब क्या हो गया, आग को पीछे की तरफ धकेलना, आग को पैरों से पीछे की तरफ धकेलना, आग को पैरों से पीछे धकेलना, पैरों से पीछे धकेलना, आग को पैरों से पीछे धकेलना। ठीक है दोस्तों, क्या बातें कर ली अपन ने, फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं, मतीरा फोड़ते हैं। ठीक है, मतीरा फोड़ने का मतलब हो गया आग को मुंह में रखना, और हल जोतने का मतलब क्या होगा, आग को पैरों से पीछे धकेलना। क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि अग्नि नृत्य करते समय, जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य करते समय कौन से शब्द का उच्चारण किया जाता है, फतेह फतेह। अग्नि नृत्य करते समय मतीरा फोड़ने का तात्पर्य क्या है, तो उसका तात्पर्य क्या है, आग को मुंह में रखना। अग्नि नृत्य करते समय हल जोतने से क्या मतलब है, हल जोतने का तात्पर्य क्या है, तो क्या तात्पर्य, आग को पैरों से पीछे धकेलना। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो अब हो गया। अब मैं आपको एक बार रिवीजन कराता हूं, बस इतनी बातें थी अग्नि नृत्य में। पहली बात, कहां का फेमस है, बीकानेर का, बीकानेर में भी कहां का, कतरियासर गांव का। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कौन करता है, पुरुष करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं, कौन से संप्रदाय के पुरुष करते हैं, जसनाती संप्रदाय के पुरुष करते हैं। जसनाती संप्रदाय कहां पे है, बीकानेर में, कतरियासर गांव में। किसने स्थापना की, जसनाथ जी ने की। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन, कब किया जाता है, फाल्गुन और चैत्र मास में। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन, इस अग्नि नृत्य को संरक्षण किसने प्रदान किया, तो किसने प्रदान किया, महाराजा गंग सिंह जी ने इसको संरक्षण प्रदान किया। 5वां क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन, नृत्य को करते समय किसका शब्द का उच्चारण किया जाता है, फतेह फतेह, फतेह फतेह, फतेह फतेह, फतेह फतेह। ठीक है दोस्तों, मतीरा फोड़ने से क्या मतलब है, आग को मुंह में रखना, और हल जोतने से क्या मतलब है, आग को पैरों से पीछे धकेलना। ये हमारा अग्नि नृत्य कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम दूसरा नृत्य पढ़ेंगे। ये हमारा अग्नि नृत्य कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उतार लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए, हो अगला नृत्य हम पढ़ेंगे नाहर नृत्य। कौन सा नृत्य पढ़ेंगे दोस्तों, नाहर नृत्य। तो लिखो नाहर नृत्य, नाहर नृत्य। देखो नाहर, नाहर राजस्थान के सब लोग, राजस्थान के सब लोग जानते हैं नाहर, नाहर आगो, नाहर आगो, नाहर आगो, नाहर आगोसी भाई, नाहर आगोसी। नाहर, नाहर मतलब शेर, तो शेर का नृत्य है ना। वही चीज कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो इसमें 2-3 चीजें, ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पता नहीं क्यों पूछा गया है, 2-3 चीजें इसकी इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले तो कहां का प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा का। कहां का प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा। तो लिखिए भीलवाड़ा। जिला कौन सा है दोस्तों, भीलवाड़ा। कौन सा जिला है, भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। अब भीलवाड़ा में गांव है मांडल गांव। कौन सा गांव है, वहां पे किया जाता है, मांडल गांव। मांडल गढ़ अलग है, मांडल गांव अलग है दोस्तों, ध्यान रखना। तो मांडल गांव, मांडल गढ़ नहीं, मांडल गांव की बात कर रहा हूं मैं। तो मांडल गांव का, तो कहां का प्रसिद्ध है नाहर नृत्य, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कहां का, मांडल गांव का। ये हमारी बात क्लियर हो गई। इस नृत्य का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम इस नृत्य को बोलते हैं कि सींग वाले शेर का नृत्य। वैसे
शेर के सींग नहीं होते हैं, लेकिन इस नृत्य का दूसरा नाम है सींग वाले शेर का नृत्य, सींग वाले शेरों का नृत्य, सींग वाले शेरों का नृत्य। अच्छा, ये सींग वाले शेरों का नृत्य क्यों है? इसकी बात ऐसी है कि इस नृत्य में क्या होता है दोस्तों, जो पुरुष होता है ना, पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा। इस नृत्य में होता क्या है, जो पुरुष होता है ना, जो आदमी लोग होते हैं, जो भी इस नृत्य को परफॉर्म करता है, वो क्या करते हैं, अपने शरीर के चारों तरफ रुई लपेट लेते हैं, रुई लपेट लेते हैं तो मोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और सिर शेर का मुखौटा पहन लेते हैं, शेर का मुखौटा पहनते हैं, और शेर के मुखौटे पे कहते हैं सींग होते हैं। इसीलिए इस नृत्य का नाम क्या है, सींग वाले शेरों का नृत्य। शेरों मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, 10 12 5 7 लोग मिलकर करते हैं, तो सींग वाले शेरों का नृत्य करते हैं। कहाँ का फेमस है नाहर नृत्य? भीलवाड़ा का है। भीलवाड़ा में कहाँ का है? मांडल गांव का प्रसिद्ध है। इस नृत्य का दूसरा नाम क्या है? सींग वाले शेरों का नृत्य। कौन करता है? पुरुष करता है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दो चीजें इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? भीलवाड़ा या मांडल गांव, ऑप्शन में आता है। ठीक है, और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस नृत्य का उद्गम किसके काल में हुआ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इस नृत्य का उद्गम किसके काल में हुआ? ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। तो इस नृत्य का उद्गम किसके काल में हुआ? शाहजहां के काल में। ठीक है, तो आप लिखिए शाहजहां के काल में उत्पत्ति इस नृत्य की। लिखिए शाहजहां के काल में उत्पत्ति। काल में उत्पत्ति कैसे वो भी मैं बताता हूं। शाहजहां के काल में उत्पत्ति हुई। नाहर नृत्य से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, नाहर नृत्य कहाँ, निम्न में से नाहर नृत्य कहाँ का है, किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? या तो ऑप्शन में भीलवाड़ा होगा, या होगा आपके मांडल गांव। ठीक है, मांडल गांव या भीलवाड़ा का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? नाहर नृत्य। अब इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है या तो ये या ये। नाहर नृत्य की उत्पत्ति किसके काल में हुई? शाहजहां के काल में। शाहजहां ने कौन से नृत्य को पसंद किया राजस्थान में? नाहर नृत्य को। शाहजहां ने जो नृत्य पसंद किया, जिस नृत्य की उत्पत्ति शाहजहां के समय में हुई, वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? भीलवाड़ा का। किस गांव का प्रसिद्ध नृत्य है? मांडल गांव का। तो ऐसे इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है, ये है। अब हुआ क्या था, शाहजहां दिल्ली से आ रहा था मेवाड़। जब दिल्ली से मेवाड़ आ रहा था ना, तो मेवाड़ के रास्ते में पड़ता है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा आराम करने के लिए रुका। अब दिल्ली का राजा है शाहजहां है, तो इसके सम्मान में, उस वक्त मुगलों का बड़ा वर्चस्व था, तो इसके सम्मान में इसका रुका, तो इसके मनोरंजन तो करना ही चाहिए ना। तो जब भीलवाड़ा रुका, मेवाड़ आ रहे टाइम जब भीलवाड़ा रुका, तो भीलवाड़ा जब से रात्रि विश्राम किया, तो वहां के लोगों ने इस नृत्य का आयोजन पहली बार इसके सामने किया। इसीलिए कहा जाता है कि इसके काल में इस नृत्य की उत्पत्ति हुई। कहाँ हुई? मांडल गांव में। मांडल गांव कहाँ है? भीलवाड़ा में। और कौन सा नृत्य? नाहर नृत्य। और किसको दूसरा नाम कहते हैं? सींग वाले शेरों का नृत्य। बस इसकी इतनी सी बात है, इसमें से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, इसके बाद आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे एक झालावाड़ का नृत्य बता देता हूँ, केवल उसका नाम लिखूंगा, उसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे। फिर कल की क्लास में क्षेत्रीय नृत्य, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें क्षेत्रीय नृत्य समाप्त करेंगे और शुरू करेंगे अपने व्यावसायिक नृत्य। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आज की क्लास हमारी इतनी थी। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? अग्नि नृत्य पढ़ा, नाहर नृत्य पढ़ा, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं झालावाड़ का नृत्य। तो तीसरा नृत्य नहीं, हमारी क्लास में तीसरा नृत्य कौन सा है? हमारा बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र में आता है झालावाड़, वहां का प्रसिद्ध है। कब किया जाता है? दो ही बातें इसकी फेमस है, या होली और विवाह अवसरों पे। झालावाड़ में होली के अवसर पे या विवाह के अवसर पे, कहीं भी विवाह होता है किसी भी घर में, तो ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? झालावाड़ का। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। ये होली पे भी कहते हैं, विवाह पे कहते हैं, इसलिए इसका सर्टेन नहीं है, कभी भी हो सकता है, इसलिए ये नहीं पूछा जाता ज्यादा। लेकिन ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, निम्न में से बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का। झालावाड़ में निम्न में से कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? बिंदोरी नृत्य प्रसिद्ध है। बस दोस्तों, आपका ये झालावाड़ का नृत्य हो गया। ऐसे ही दो चार नृत्य, एक दो नृत्य और बचे हैं। एक घुड़ला नृत्य बताया जो थोड़ा बड़ा है, ठीक है दोस्तों, उसके अलावा ज्यादा है नहीं, एक आधा नृत्य और बचा है। उसके अगली क्लास में हम हमारा क्षेत्रीय लोक नृत्य कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम चालू कर देंगे अगली क्लास में व्यावसायिक लोक नृत्य। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। आज की क्लास में कोई भी आपको समस्या है या आपको लगता है कि मैंने चीज गलत बताई है या
कम बताइए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है या मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है या मेरे पढ़ाने के तरीके से आपको बैठे बैठे घर पे याद हो रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।